जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों को पता है कि 5512 पदों के जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताऊं, आप सभी के बहुत मैसेज आते हैं सर कितना स्कोर सेफ रहेगा। ठीक है, वैसे दोस्तों मैं एक चीज़ पहले आपको बता दूं कि देखिए ये चीज़ें केवल एक्सपेक्टेड होती हैं, कोई भी व्यक्ति एकदम श्योरिटी नहीं बता सकता। ठीक है, मगर साथियों आप सभी की इतना ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनल, तो साथियों ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी। बाकी दोस्तों आप सभी को लगता है कि गलत है तो आप यहाँ से मतलब बिना देखे भी जा सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए देखिए मैं बात करूँगा आज की जो यूपी ट्रिपल एस सी 5512 पदों की भर्ती होने वाली है, इसका पेपर होने वाला दोस्तों 29 तारीख को। तो इसमें आपको कितना स्कोर करना है जिससे आप निश्चिंत रहें। ठीक है, कितने स्कोर करें कि आप निश्चिंत रहें, इस चीज़ में बात करेंगे। ठीक है, जो 5512 पदों की भर्ती 29 जून को आपके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी कि भैया 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, 1/4 माइनस मार्किंग और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय। देखिए अगर मैं टाइम की बात करूँ ना, टाइम इतना है दोस्तों कि आपको समय बहुत ज़्यादा लगेगा। क्यों ज़्यादा लगेगा? क्योंकि देखिए मेन चीज़ क्या है, आप देखिए समझिए, हिंदी में क्या आपको कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है? बिल्कुल नहीं। हिंदी और जो जीएस है दोस्तों इनमें समय लगता है। हाँ, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में कितना समय लेंगे? तो ये समय दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इनफ है और बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। ठीक है, ये चीज़ समझिए आप। अब देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि सर कितने क्वेश्चन करने हैं उनको मैं बताऊंगा, उसके पहले मैं थोड़ा सा अपना एडवर्टीजमेंट भी कर दूं। अगर आप सभी जानते हैं फिर नहीं देखना चाहते उसको स्किप कर दीजिएगा कि ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए दोस्तों। साथियों हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों आप डाउनलोड करके दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे तो हमारी सारी ई बुक्स मिल जाएंगी आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जैसे करंट अफेयर की दोस्तों 2025 की सारी मिलेगी। ठीक, 25 रुपये में। देखिए कंप्यूटर ई बुक है दोस्तों, आप सभी के यूपी ट्रिपल एस सिलेबस के अनुसार दोस्तों ये सारे चैप्टर इसमें समाहित हैं। ठीक है, मात्र 99 रुपीज़ में ये ई बुक मिल जाएगी। इसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं परचेस करने के बाद, जिसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल है दोस्तों, 20 अंक का इसमें से भी आना है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इस ई बुक को हमने डिजाइन किया हुआ, थोड़ा सा मैं दिखा भी दूं ई बुक के बारे में, फिर उसके बाद आपके उस पर बात करेंगे। तो साथियों ये है हमारी ई बुक, आप देख सकते हैं 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। देखिए इसमें आपको बता दें जो भी नवीनतम अभी तक पेपर हुआ दोस्तों सबके बारे में इसमें विशेष तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है। देख सकते हैं अभी दोस्तों इन्फोर्समेंट कांस्टेबल सबसे नया जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था काशी रामनगर दोस्तों, किसका नाम था? कासगंज का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों अभी लेखाकार पूछा गया कौशाम्बी दोस्तों किस मंडल में आता था? प्रयागराज मंडल में आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि झांसी मंडल में कौन सा जिला आता था? ललितपुर, है ना। ये अभी पूछा गया दोस्तों प्रबुद्ध नगर किसका नाम था? तो शामली का प्रबुद्ध नगर नाम था वीपीओ में। देखिए वीपीओ 2025 यानी कि सबसे जो लेटेस्ट पेपर है आपका अभी जो हुआ था, ठीक है, 1 महीने पहले दोस्तों, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल प्रवर्तक सिपाही का, उसके भी क्वेश्चन इसमें समाहित हैं। ठीक है, आप देख सकते हो दोस्तों जैसे कि एक्सरे का पेपर हुआ था 2024 में यूपी ट्रिपल एस, उसके क्वेश्चन हैं। पिछली बार दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के 2023 वाले, कनिष्ठ विश्लेषक के 2025 के क्वेश्चन इसमें हैं। यानी कि दोस्तों हर एक एग्जाम को देख सकते हैं। दंत विज्ञानी जो दोस्तों यूपी ट्रिपल एस ने करवाया था उसके क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एस होम्योपैथी 2025 का क्वेश्चन है। ऑडिटर, ठीक है दोस्तों, असिस्टेंट ऑडिटर के दोस्तों पेपर है, अकाउंटेंट के उसके भी क्वेश्चन, यानी कि लगभग दोस्तों जो भी पेपर हुए सबके क्वेश्चन इसमें समाहित हमने किए। जैसे इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में भी पेपर जो हुआ था सबसे नवीन, तो हमसे पूछा गया राजकीय चिन्ह क्या है। ठीक है, और देख सकते हैं दोस्तों कि बारहसिंघा के बारे में पूछा गया था। ठीक है, जो आपका दलदली हिरण, ठीक है, दलदली हिरण भी कहते हैं बारहसिंघा को, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके ऑडिटर में। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन जहां पूछा गया उसके समक्ष उसके सामने दोस्तों लिखा हुआ मिल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों यूपी ट्रिपल एस में पूछे गए सारे क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किए हुए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आप देखेंगे, सारी झील हो गई, नदी हो गई, पोखर हो गए, सबके बारे में पूरा यूपी के बारे में दोस्तों दिया हो। देखिए जैसे कि पर्यटन स्थल के बारे में दिखाऊं दोस्तों, देखिए होम्योपैथी में पूछा गया क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड परिपथ में कौन कौन जिले आते हैं। आईटीआई इंस्ट्रक्शन में पूछा गया यूपी ट्रिपल एस में, है ना, कि बौद्ध परिपथ में क्या आते हैं, कौन जिले आते हैं, सारी चीज़ें। तो और दोस्तों मैं बताऊं आपको तो जो महत्वपूर्ण जिले हैं उनके बारे में मैंने अलग से बनाया कि पर्यटन स्थल महत्वपूर्ण, जैसे मथुरा में क्या क्या चीज़ें फेमस हैं, अयोध्या में क्या क्या चीज़ें, जैसे बहु बेगम का मकबरा कहाँ है, तो अयोध्या में है दोस्तों, ये यूपी पुलिस से पूछा गया था। ठीक है, और गुलाब बाड़ी मकबरा कहाँ है दोस्तों, आपका अयोध्या में है। किसका मकबरा है? सुजाउद्दौला का कब्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके यूपी एएसआई में पूछे गए। इस तरीके से देख सकते हैं। काशी में देखिए आपका सरस्वती भवन पुस्तकालय पूछा गया, है ना, होम्योपैथी में पूछा गया 2025 में ये क्वेश्चन। तो साथियों इस तरीके जो भी जिला इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको बता दूं कि देखिए 55 जिलों में लगभग जो भी इंपॉर्टेंट है वो हमने डाला। जैसे सुंदरलाल मेमोरियल कहाँ है? तो सुल्तानपुर में। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हैं, लगभग 102 पेज की ये आपकी
हो जाएगी दोस्तों। ई बुक आप देख सकते हैं 102 पेज की ई बुक है दोस्तों, इसमें सारी चीज़ें लगभग आपकी शामिल हमने की हुई हैं, तो इसको आप ले सकते हैं मात्र 50 रुपीज़ में। इसी तरीके से दोस्तों हमारी यूपी आपके कंप्यूटर की भी ई बुक है। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों अगर मैं बात करूं कितने क्वेश्चन आपके सेफ रहेंगे, ठीक है, कितने आप क्वेश्चन कर लें कि वो आपका सेफ माना जाएगा। देखिए मेरे हिसाब से दोस्तों जो चीज़ें हैं मेरे हिसाब से कि अगर इतने आप करते हैं तो आपको दोस्तों सेफ माना जाएगा। जैसे आप सिलेबस के अनुसार चलते हैं, देखिए जैसे कि हिंदी है, क्या है मेरे दोस्तों, हिंदी है। हिंदी में 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 में से दोस्तों अगर आप अच्छे से कर रहे हैं दोस्तों 25 प्लस आप कर ले जाएंगे, पक्का कर ले जाएंगे। इतना तो मैं मानता हूं कि हिंदी दोस्तों बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। मान लो दोस्तों इसमें अपने 25 कर दिए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों इसमें भी अगर ठीक ठाक पेपर आएगा, बहुत ज़्यादा वो इधर उधर नहीं घुमाएगा दोस्तों अगर, तो इसमें दोस्तों आप 15 क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। बात आती है रीजनिंग की दोस्तों, तो रीजनिंग में दोस्तों कम से कम 15 में से आप 12 क्वेश्चन कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से इसकी तैयारी की है। कंप्यूटर दोस्तों मैं मानता हूं थोड़ा सा हार्ड होता है, अगर हार्ड होता दोस्तों तो इसमें भी मैं 10-15 में से 10 क्वेश्चन तो आपसे उम्मीद कर ही सकता हूं। वही सामान्य ज्ञान की बात कर लें तो सामान्य ज्ञान में दोस्तों 20 में से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। देखिए अब ये चीज़ें आपकी कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि देखिए मैं पेपर में नहीं बैठा हूँ, ठीक है, ना ही पेपर में डिजाइन कर रहा हूँ कि हाँ इसमें आप ज़्यादा कर लेंगे। एक एक्सपेक्टेड होता है कि अगर आप, क्योंकि आप भी अनुमानित देखने आए हैं, तो साथियों मेरे हिसाब से इतना आप कर पाएंगे। अगर दोस्तों इसको मैं जोड़ता हूँ तो 5 5 10 2 12, ठीक है, एक आ गया हासिल, 2 3 4 5 6 7, यानी कि लगभग दोस्तों 72 क्वेश्चन आपके इस तरह से बन रहे हैं। और ये दोस्तों इम्पॉसिबल भी है, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से दोस्तों आप देखिए वहाँ बैठेंगे वहाँ बहुत सारी प्रेशर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बैठ के बहुत अच्छे बता सकता हूँ, वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता शायद, ठीक है। हाँ यही आप बोलेंगे ना सर आप यहाँ बैठ के ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, आप वहाँ पेपर में देते तो कैसा होता। देखिए ये चीज़ें एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर दोस्तों आप इतना कर ले गए ना, इतने से फिर ज़्यादा शायद ही दोस्तों आपका स्कोर जाने वाला है। फिर भी दोस्तों एवरेजन आप 65 प्लस अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा आपका स्कोर माना जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर दोस्तों 70 प्लस कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी और आपके लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल तरीके से सेफ माना जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बना रहा हूँ क्योंकि पेपर अभी हुआ नहीं तो अनुमानित कैसे किया जा सके। मगर दोस्तों आप सभी कमेंट आते हैं तो ये भी बनाना मेरे हिसाब से ज़रूरी था। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करिए, आप अच्छे से कोशिश करिए। खास करके मैं कहूँगा दोस्तों हिंदी, यूपी स्पेशल, रीजनिंग, इन 3 को दोस्तों आप पकड़ लीजिए, इनके सहारे ही आपकी नैया पार होने वाली है, ठीक है। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बता दें कि आपने हिंदी में बताया कि 25, आप दोस्तों हिंदी में करने वाले बच्चे दोस्तों 28-30 भी कर सकते हैं, ठीक है। मगर मैंने 25 क्यों बताया, क्योंकि दोस्तों मान लें इसमें 1-2 क्वेश्चन कम हुए, इसमें 1-2 क्वेश्चन आपके ज़्यादा कर लिए, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों ये चीज़ें मैंने बताई हैं। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं वो आप समझ सकते हैं। मुझे जो लगा दोस्तों मैंने बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यही कि हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप है, वहाँ जाकर के दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारी ई बुक वगैरह लेना आपको लगता है तो आप ले सकते हैं ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करके। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।